हेलो दोस्तों, मैं RDS आपका एक बार फिर से RDS मैथ्स ऑपरेशंस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या हाल है आपके? बढ़िया हो? लाइन ग्राफ और बार ग्राफ तीन वीडियो हम पढ़ चुके हैं। ये हम पाई चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और पाई चार्ट की लेवल फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाई चार्ट आपको दिख रहा है एकदम से? थोड़ा जूम करें, जूम कर दो भाई। अब देखो ग्राफ समझ में आ रहा है आराम से। जो स्क्वायर है ए का, ठीक है, वो क्या दर्शा रहा है कि उसमें पॉइंट बने हुए हैं, पॉइंट। और जो स्क्वायर बी है उसमें भी एक विकर्ड टाइप की लाइन खींची हुई है। सी वाला स्क्वायर देखो, उसमें क्या है, जैसे एडिशन वाला मार्क होता है, जोड़ वाला, ऐसे लगा हुआ है। और डी ब्लैंक है। ई का है, ई का ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली ये लाइन खींची हुई है, इस तरीके का है ई। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैंने अभी क्वेश्चन जो मुझे लिखना था, निर्देश, वो मैंने लिखा नहीं, बोल के तो बता दे रहा हूँ निर्देश। ठीक है, निर्देश ये है, देखो ये तो है ही है कि दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो निम्नलिखित प्रश्न है वो इधर दिखाई देंगे आपको, उधर निम्नलिखित नहीं है, उधर तो ग्राफ है निम्नलिखित। ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखा है जो मैंने लिखना मिस कर दिया है, वो ये है कि वृत्त आलेख, ये जो वृत्त आलेख है, जैसे पाई चार्ट बोलते हैं, 5 कंपनियों ABCDE, इन 5 कंपनियों में काम करने वाले कुल कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है, या कुल कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, एक बार और बोल दे रहा हूँ। वृत्त आलेख 5 कंपनियों ABCDE में काम करने वाले कुल कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या 25,000 है। और ये जो पाई चार्ट है आपका वृत्त आलेख, ये भैया परसेंट दर्शा रहा है, प्रतिशत दर्शा रहा है। क्या? कुल कर्मचारियों की प्रतिशत को दर्शा रहा है। कहाँ पे? ये 5 विभिन्न कंपनियों में, ABCDE। अब आप इस चार्ट को देखो गौर से और इसमें समझिए कि ए का भाग कौन सा है, बी का भाग कौन सा है, सी का भाग कौन सा है, डी का भाग कौन सा है और ई का भाग कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। आप ये जो है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये है कि ये जो है, ये वाला भाग 20% वाला और ये 15% वाला, ये 22% वाला, ये लाइन वाले जो हैं ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों में लाइनें अलग तरीके से खींची गई हैं। कन्फ्यूजन कहाँ था? कन्फ्यूजन ये था कि ये वाला जो भाग है 20% वाला, और ये जो वाला है 22% वाला, ये थोड़ा सा मैच लगता है, लेकिन इनकी लाइनें अलग तरीके से लिखी हुई हैं। बाकी इसमें भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें, कि हम यही नहीं समझ पाते कि भाई ये कौन सी कंपनी का है और ये कौन सी कंपनी का है। हम इसमें गड़बड़ भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन हम समझेंगे और प्रश्न करेंगे। तो देखिए, ए क्या दर्शा रहा है? ए दर्शा रहा है कि डॉट डॉट जो भाग है ये वाला, तो एक कंपनी 25% है कर्मचारी। और बी क्या दर्शा रहा है? बी में क्या है कि ऐसी तिरछी लाइन है विकर्ड टाइप में, तो तिरछी लाइन वाला ही आपको देखना है, बस ये लॉजिक है। तो तिरछी लाइन वाला देखो, यही है तिरछी लाइन वाला। और एक बार ध्यान देना, ABCDE इसी क्रम में है ये, ABCDE। आप ऐसे भी पकड़ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो बी की जो तिरछी लाइन है विकट टाइप में, वो ये है विकट टाइप में। और कहीं है विकट टाइप में ऐसी लाइन हो, ऐसी कहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही, तो ये बी का है। उसके बाद सी का क्या है? ये प्लस वाला, यानी ऐसी लाइन खींची है, फिर एक ऐसी खींची है, तो ये सी का ये ऐसी खींची है और ऐसी खींची है, तो ये क्या? सी वाला है। ये क्या है? ये सी हो गया। ठीक, तो ये डी है ब्लैंक वाला। देखिए, ये डी जो ब्लैंक वाला, ये अभी ब्लैंक डी तो साफ दिख रहा है, 18% कर्मचारी। ये जो है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है ई कंपनी का, ये 22% ई कंपनी में कर्मचारी है। ठीक है, तो ये हमने पाई चार्ट समझ लिया। इससे जुड़ा पहला क्वेश्चन ये है, आप देखो स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, कंपनी बी, सी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी, सी और ई में। तो ऐसे प्रश्नों को जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे।
बी में देखना कितना परसेंट है, बी में मार्कर गड़बड़ कर रहा है, बी में, सी में और ई, है ना। बी में देखो भैया कितना परसेंट है, बी में, बी वाला ये 20%, सी में देखो, सी ये वाला 15%, ई में देखो, ई ये वाला ये 22%। टोटल कितना परसेंट हो गया, 7, 5, 57%, टोटल 57% हो गया। ठीक है, अगर हमें एवरेज निकालना है इन तीनों का तो पहले हम परसेंट का एवरेज निकालेंगे। तो 57/3 बराबर 19%। एवरेज परसेंट में 19 आया है, 19%। अगर हमें कर्मचारियों में निकालना है तो 19% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो भैया कुल कर्मचारी 2,500 दिए, वो 25,000 दिए गए हैं, और ये जो पूरा पाई चार्ट है वो 100% में डिवाइड है। ठीक है, पूरा पाई चार्ट 100% का है। ठीक, तो भैया ये टोटल कर्मचारी हैं तो 100% के बराबर ही तो हो गए 25,000। तो अगर 100% के बराबर हैं 25,000 तो 1% के बराबर कितने होंगे, 250, और 19% के बराबर 19 का गुणा कर दो, 0, 19 पंजे 95, 9, 19 दूनी 38 और 9 47, 4750। ये जो दूसरा ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, क्या समझे आप कि हमें अगर औसत निकालना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले बी के कर्मचारी निकालो, फिर सी के, फिर ई के, सबके अलग अलग कर्मचारी निकालो, फिर जोड़ के फिर 3 से भाग दो। नहीं, पहले हम परसेंट का ही एवरेज निकाल लेंगे 19%, और 19% की वैल्यू कर्मचारी में निकाल लेंगे। हमने निकाल ली 100% बराबर 25,000, 1% बराबर 250, 19% बराबर 4750। दूसरा ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पाई चार्ट के बारे में एक बेसिक बात बता दूं मैं आपको, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि पाई चार्ट की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चलेंगे। कि पाई चार्ट जो है 360 डिग्री में होता है। क्या होता है, 360 डिग्री का पाई चार्ट होता है। यानी पाई चार्ट का मतलब है सर्किल, वृत्त। ठीक है, अब इस वृत्त के अगर तुम भाग करोगे तो भाग, अगर इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्टली ये है कि 360 के तुमने भाग कर दिए। समझ में आई बात। तो ये है कि अगर हम पाई चार्ट सर्कल के भाग करते हैं तो एंगल में करते हैं या हम परसेंट में करते हैं। परसेंट में करते हैं तो पूरा सर्कल, परसेंट का मतलब ही 100% है, तो पूरा सर्कल 100% में हो जाता है। ठीक है, अगर हम एंगल में करते हैं तो पूरा सर्कल हमारा 360 एंगल में हो जाता है। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी आपको, क्योंकि इससे नेक्स्ट आगे वाला जो क्वेश्चन होगा या उससे आगे आने वाला वो एंगल पे ही डिपेंड होगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वृत्त आलेख में कंपनी ए की डिग्री ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, वृत्त आलेख में कंपनी ए की डिग्री ज्ञात कीजिए। डिग्री का मतलब है कोण, एंगल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बताया गया। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। तो कंपनी ए कहाँ है, ये है 25%। तो देखो एकदम ओरली कर दो इस क्वेश्चन, ओरली कर दे रहे हैं हम। कैसे करेंगे ओरली, क्या है भाई, 100% 360 डिग्री, 25% 90 डिग्री। आंसर हो गया ये पहला। अब आप ये मत कहना कुछ लिखा नहीं, ये वो लिखेंगे भी, गम करो, आपकी चीज़ भी आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे माइंड लगाना है आपको, इसीलिए मैं बताया था। ठीक है, ये जो है सर्किल हमारा पूरा 100% का है, परसेंट में 100 का है, और सर्किल होता है 360 डिग्री का। तो 100% का पूरा सर्किल 360 डिग्री का है, और आपको कंपनी ए का एंगल बताना है, डिग्री बतानी है। और कंपनी ए 25% है तो 25% का एंगल निकाल लो। 100% का एंगल 360 डिग्री, 25% का निकालोगे यानी कि मैं 4 का भाग दे रहा हूँ, इधर भी दे रहा हूँ, 90 डिग्री आ गया पहला ऑप्शन। अब लिख के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझो। क्वेश्चन नंबर तीसरा इस वीडियो का और इस ग्राफ का, ये लिखा हुआ है विद ऑप्शन। कंपनी डी में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मेरे यहाँ आने का मतलब यही है कि भैया आप कंपनी डी और कंपनी सी के कुल कर्मचारी मत निकालने लगना, फिर देखना
कि कंपनी सी में कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है कंपनी डी के कर्मचारी। ऐसे मत करना कि कंपनी डी के कर्मचारी निकालो, कंपनी सी के कर्मचारी निकालो, फिर कहो कि हाँ भाई कंपनी डी के कर्मचारी कंपनी सी के कर्मचारी के इतने परसेंट हैं। ठीक है, आपको परसेंट में ही परसेंट निकालनी है। कैसे? डी में परसेंट कितनी है? डी ब्लैंक 18% और सी में परसेंट कितनी है? सी ये एडिशन वाली 15%। तो पूछा क्या है कि जो डी के कर्मचारी हैं 18%, ये कर्मचारी, ये भी तो कर्मचारी हैं 18%, और कंपनी सी के कर्मचारी जो 15% है, इसका ये वाले कर्मचारी कितना परसेंट है ये पूछा है। 18% 15% का कितने परसेंट है? परसेंट मार्क हट गया, 6 का 18, 5 15, 5 से 100 काट दो 20 बार, 20 6 120%। ठीक है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ठीक, हमें अलार्म लगा के रखना पड़ता है क्योंकि वीडियो कैसे बनेगी नहीं तो। ये गलत अलार्म लग गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस ग्राफ का, इस वीडियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको विद ऑप्शन। कंपनी डी के कर्मचारियों की संख्या का कंपनी ई के कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है? तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखो, कंपनी डी ये है, कंपनी ये ए है, इसका अनुपात बताना है। कंपनी डी में कर्मचारी कितने हैं भैया? 18%। अनुपात कंपनी ई में कर्मचारी कितने हैं? ये वाला, ये 22%। अनुपात निकालना है आपको। प्रतिशत का मार्क सेम चीज़ है, हट जाएगा। 18:22 आया, यही आया अनुपात। अनुपात को प्राइम नंबर होते हैं। तुनिम 18, 2 1 2, ये आया अनुपात 9 11 है। कहीं तीसरा ऑप्शन है सही है आपका, तीसरा ऑप्शन को प्राइम 9 और 11 को प्राइम है, तो यही अनुपात है। पहले बता भी चुका हूँ आपको। ठीक, तो ये 4था क्वेश्चन था। अच्छा लगा क्वेश्चन आपको 4था। 5वां क्वेश्चन समझते हैं इस ग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 5 इस ग्राफ का और इस वीडियो का ये है आपके सामने। पाई चार्ट तो हम पहले समझ ही लिए, अब इसका तो बस अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या से कितनी अधिक है? समझ में आई बात? कंपनी ई में कर्मचारियों की संख्या सभी कंपनियों के कर्मचारियों की औसत संख्या से कितनी अधिक है? तो देखो, कंपनी ई में कितने कर्मचारी हैं? ई कहाँ है? ये वाला, ये 22%। ये जो कर्मचारी हैं ये 22%। ये कर्मचारी सभी कंपनियों के औसत कर्मचारियों से कितना अधिक है? प्रतिशत अधिक नहीं पूछा है, कितना अधिक है ये पूछा है। तो देखो ए में, देखो ए में कितने कर्मचारी हैं? 25%। देखो वैसे भी आपको पता है कि सभी कंपनियों में 100% कर्मचारी हैं। समझ में आई बात? 100% कर्मचारी हैं। तो हमें एवरेज निकालना है, कि एवरेज निकालना है हमको किसका? ए बी सी डी ई, ये 5 कंपनियों का एवरेज निकालना है। तो हम देखेंगे इनका योग है 100% और बट्टे 5 कंपनी, 5 का भाग दे दिया, 20% एवरेज आ गया। अधिक कितनी है भैया कंपनी ई? 2% अधिक है। ये आंसर है क्या? आंसर तो है 2% की वैल्यू। कर्मचारी निकालो, 2% कर्मचारी कितने बनेंगे? 100% कर्मचारी 25,000 दिए गए हैं आपको। तो देखो 100% अगर 25,000 हैं तो 1% 250, 2% 500। ऑप्शन है मिला, ये 2% ही है ना। ऑप्शन हो गया आपका, चौथा ऑप्शन सही है। समझ में आया क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन था इस ग्राफ का। ठीक है, समझ में आया होगा। ई 22%, टोटल कर्मचारियों का एवरेज, टोटल कर्मचारियों की संख्या 100% बट्टे 5 बराबर 20% एवरेज। अधिक है 2%, 2% की वैल्यू कर्मचारियों में 500 है। कैसे? 100% बराबर 25,000, 1% 250, 2% 500। मैंने फिर से एक बार बता दिया। तो ये ग्राफ आपका यहीं खत्म हुआ 5 क्वेश्चन के साथ। अगला ग्राफ देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा ग्राफ है। ये लेवल फर्स्ट पढ़ रहे हैं पाई चार्ट की। ठीक है, तो अगला ग्राफ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का, दूसरा ग्राफ का पहला क्वेश्चन। ग्राफ ये है,
थोड़ा उसी से संबंधित है, पहले वाले से ही थोड़ा है, लेकिन बस समझना है आपको, ठीक है। ये कहा गया है कि निम्नलिखित वृत्त आलेख, ये जो है भवन निर्माण के लिए व्यय का वितरण दिखाते हैं, ठीक है। निर्माण का कुल मूल्य 9 लाख रुपए है, दिख रहा है ना, 9 लाख है। निर्माण की कुल लागत 9 लाख रुपए, और ये पाई चार्ट दिख रहा है आपको, एक सर्किल है, उसी के भाग किए जाते हैं, वही पाई चार्ट है। और ये जो है ये भागों के पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है। ये श्रम, स्टील, ईंट, रेत, सीमेंट, अन्य, ये लिखा हुआ है, ठीक। कैसे? देखो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर इधर उधर छोड़ ओढ़ के लिख दे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ देखो क्रम से ही चल रहा है। श्रम, श्रम का ये हो गया, स्टील, स्टील का ये हो गया, ईंट, ईंट ये हो गया, रेत, रेत ये हो गया, सीमेंट, सीमेंट ये हो गया, अन्य, अन्य ये हो गया। तो क्वेश्चन में से पकड़ने का भी थोड़ा सा सेंस लगाने की भी बात है, ठीक है। वैसे भी ये पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, तो स्क्वायर डॉट वाला है वो श्रम का है। ये जो संरचना बनी हुई है, डार्क स्क्वायर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये स्टील का है। ब्लैंक ईंट को दर्शा रहा है। ये जो संरचना है इस तरीके की, जैसे ईंटें चिनाई हो रखी हो, दीवार बन रही हो, ये रेत को दर्शा रहा है। ये डार्क है एकदम ब्लैक, तो डार्क ब्लैक सीमेंट को दर्शा रहा है। ये क्या है, ये ऐसे खड़ी हुई लाइनें हैं, तो खड़ी हुई लाइनें हैं, अन्य को दर्शा रहा है, अन्य पे खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पाई चार्ट आपका एंगल में डिवाइड किया गया है। पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। अगर इसके भाग करोगे, जैसे कि ये 108 अंश का भाग है, ये 72 अंश का भाग है, ये 36 अंश का भाग है, ये 54 अंश का भाग है, ये भी 54 अंश का, ये 36 अंश का भाग है। तो ये है क्वेश्चन का ग्राफ, और इसके बारे में हमने समझ लिया। और पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है विद ऑप्शन। देखो, श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है? श्रम पर खर्च की जाने वाली राशि, तो देखिए श्रम कहाँ है हमारा, ये है डॉट डॉट वाला, डॉट डॉट यानी कि 108 अंश का भाग है श्रम। तो जो श्रम है वो 108 डिग्री का भाग है। 108 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। अब मैंने बताया कुल लागत हमारे पास 9 लाख है, और ये कुल लागत ही है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो कुल लागत है वो रुपये में 9 लाख रुपए के बराबर दी गई है। बात यही है, बात यही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो श्रम की हमें लागत निकालनी है, तो 108 डिग्री का मान निकालना है। ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है वो, तो 108 डिग्री का निकाल लो। तो ये क्या है, 360 भाग में जाएगा 9 लाख के। 9 लाख पे कितने जीरो होते हैं, 5, इंटू एक, जितने की वैल्यू निकालना है उतने का गुणा कर दो, 108 की निकालना है, ठीक है, बराबर, एक जीरो हटा लो पहले, 9 चौक 36, 4 बार चला गया, 4 से ये काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये 9 से काटा है तो 9 एकन 9 भी तो किया होगा तुम, तो 27 एकन 27, 1 2 3 4, 4 जीरो है। ये है आंसर आपका श्रम पे लागत, ठीक है, ये आंसर है आपका श्रम पे लागत, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही, समझ में आया। 2,70,000। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसका। इस ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यानी कि वीडियो का 7वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इस्पात पर खर्च की गई राशि और रेत पर खर्च की गई राशि के बीच प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है। इस्पात है कहीं, इस्पात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है भ्रम पैदा करने के लिए। ये जो स्टील है, स्टील ही इस्पात है, हिंदी इसकी इस्पात है, ठीक है। तो स्टील ही इस्पात है। स्टील की हिंदी क्या है, इस्पात। इंग्लिश में यूज करोगे तो स्टील यूज करोगे, ठीक। तो इस्पात पर खर्च की गई राशि और रेत पर खर्च की गई राशि, यानी इस्पात ये और रेत ये, इन पे खर्च की गई राशि का अंतर बताना है आपको, प्रतिशत अंतर, ठीक है। तो हम देखते हैं इस्पात पर यानी कि स्टील पर खर्च की गई राशि कहाँ है, स्टील पर। ये वाली संरचना यहाँ देखो, 72 डिग्री, 72 डिग्री। अब हम रेत पर देखते हैं, रेत पर देखिए, रेत ये है, ये वाली संरचना, ये 54 डिग्री। प्रतिशत अंतर बताना है, तो अभी अंतर डिग्री में देख लो, 8 1 18 डिग्री का अंतर है, ठीक है। प्रतिशत अंतर बताना है,
तो अब एक बात बताइए, 18 डिग्री को मैं परसेंट में कैसे चेंज करूं? यहाँ परेशानी मेरे सामने ये खड़ी हो गई, कैसे चेंज करोगे? ये 18 डिग्री परसेंट में कैसे चेंज होगा? तो बात ये है कि जो 360 डिग्री है ना मेरे दोस्तों, वो 100% के बराबर है। कह सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को कह सकते हैं कि 360 डिग्री ये जो है ये अपने आप में 100% है कि नहीं? टोटल निर्माण की लागत ये पूरा भाग 100% है। तो 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? मेरे हिसाब से 5 डिग्री आनी चाहिए, 5% आनी चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। 36 डिग्री की वैल्यू 10% आई, तो 18 डिग्री की वैल्यू आधा आएगी, यानी 5% आएगी। तीसरा ऑप्शन ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन दूसरा, इस ग्राफ का समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ईंट कॉमा श्रम और अन्य पर खर्च राशि, इन तीनों पर खर्च राशि निर्माण कार्य पर कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? तो क्या करें भैया, ईंट श्रम और अन्य पर खर्च राशि, ईंट पर ये 36 डिग्री खर्च राशि है, श्रम पर ये 108 डिग्री खर्च राशि है, और अन्य पर 36 डिग्री खर्च राशि है। ये टोटल खर्च राशि, टोटल कुल लागत 9 लाख का कितने % है ये पूछा है। तो हम क्या करें, पहले हम इस श्रम की वैल्यू निकालें, खर्चा टोटल, फिर हम अन्य का भी निकाल लेंगे खर्चा टोटल, ठीक है। और क्या है कि ईंट की बात की गई है, ईंट की भी निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल जोड़ लेंगे, फिर 9 लाख का % निकाल लेंगे, यही है। लेकिन ऐसे मत करना, आप ऐसे करना, ईंट पर जो है, ईंट पर खर्च की गई है ये ईंट ब्लैंक वाला 36 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है श्रम, श्रम पे खर्च किया गया है 108 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है अन्य, अन्य का है ये वाला 36 डिग्री। टोटल ये हुआ है खर्चा आपका 6 6 12 8 20 का 0, 2 2 3 5 5 और 3 8, 180 डिग्री का खर्च हुआ है, ठीक है। 180 डिग्री का खर्च हुआ है। टोटल खर्च कितना है हमारे पास? 360 डिग्री। 360 डिग्री का 180 डिग्री कितना % है? सीधा सीधा 50% नहीं मालूम पड़ रहा? ऑप्शन है कहीं? चौथा ऑप्शन सही है आपका। समझ में आई बात? बात तो समझ में आनी चाहिए। तीनों का 180 डिग्री जो है ये टोटल खर्च है, और यही पूछा गया है कि ये तीनों का खर्च जो है टोटल कुल लागत खर्च का कितना % है। तो कुल लागत खर्च 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री का 180 डिग्री कितना हो गया? 50% हो गया। चौथा ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पर आपको कुल लागत रुपये में निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बहुत गर्मी है भैया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि हम RDS मैथ्स ऑपरेशन पे पढ़ रहे हैं, और ये इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, ठीक है। तो बस थोड़े से और डटे रहो। श्रम पर खर्च की गई राशि अन्य कार्यों पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? रुपये में पूछा है। तो श्रम पर खर्च की गई राशि कितनी है? 108 डिग्री, इतना खर्च किया गया है। अन्य पर कितना खर्च किया गया है? 36 डिग्री, ठीक है। कितनी अधिक है? 36 या 108 होते हैं, यानी 72 डिग्री अधिक है। 36 दूनी 72 डिग्री अधिक है। ये जो श्रम पे की गई राशि है वो अन्य पर की गई राशि से 72 डिग्री क्या है? अधिक है कि नहीं? तो 72 डिग्री की वैल्यू रुपये में निकाल लो। तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको 9 लाख रुपए ही दी गई है। 72 डिग्री की निकालनी है, पहले 36 की निकाल लो, 90,000। और मैं आपसे कहूँ कि 72 डिग्री की वैल्यू तो दूना कर दोगे आप, 1,80,000। क्या है कैलकुलेशन में? कुछ नहीं, 1,80,000 रुपये आ गया। ऑप्शन आपका तीसरा सही, 1,80,000 रुपये। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, ठीक है। तो अब अगर आप पेपर में हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है यहीं से देखना, डायरेक्ट 108
और 36 72, डायरेक्ट 72 का वहीं वहीं गुणा कर देना, ठीक है। 72/360 1,80,000। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर उसके बाद इस वीडियो को ऑफ करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंतिम इस वीडियो का और इस ग्राफ का भी अंतिम क्वेश्चन है, इसको समझ लो फिर आप पानी पी लेना, ठीक है। ईंट रेत और सीमेंट पर खर्च की गई कुल राशि ज्ञात की है। क्या है मतलब, ठीक है। तो इसमें भी कुछ है नहीं, ईंट रेत और सीमेंट। तो ईंट पर देखना भैया लिख दे रहे हैं, फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया। ईंट ये ब्लैंक 36 डिग्री खर्च किया गया है। रेत पर रेत ये वाला 54 डिग्री खर्च किया गया है। अब उसके बाद है सीमेंट। सीमेंट कहाँ है, ये डार्क 54 डिग्री इस पे भी है। टोटल कितना हो गया, 8 और 14 के 4, हासिल लागे 1, 9 और 5 14, 144 डिग्री, ठीक है। इस 144 डिग्री की वैल्यू रुपये में आपको निकालनी है, ठीक है। इतना खर्च किया गया है, 144 डिग्री खर्च किया गया है, ठीक है। और टोटल 360 डिग्री जो खर्च किया गया है, इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए है, ठीक है। अब 0 से 0 काट लो। 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 90,000 रुपये, ठीक है। क्या 36 के पहाड़े में 144 आएगा भैया 4 बार। 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 4 का गुणा कर दो, 144 की वैल्यू आ जाएगी। 4 में 36, 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 चौथा ऑप्शन हो गया आपका। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये फर्स्ट लेवल थी पाई चार्ट की, ठीक है। लेवल 1 थी ये। लेवल 2 लेवल 3 और आएगी आपके सामने। फिर आपका ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यानी कि 20 नंबर पैड में पक्के। फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जल्दी ही 2-3-4 दिन में ही ये वीडियो सारी पड़ जाएंगी। उसके बाद आराम से गहन अध्ययन करते रहना, ठीक है। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, और जो लोग नए हैं और आप भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करिए, रिस्पॉन्स दीजिए अपना, ठीक है। कितना पसीना आ रहा है देखो। तो इस तरीके से वीडियो हम बना रहे हैं, सेटअप कोई खास है नहीं, बस मेहनत करते रहते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे लेवल 2 में। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत।